तो आंवला के प्रयोग के बारे में जानकारी शुरू करते हैं। तो ये बालों के लिए, त्वचा के लिए, आँखों के लिए और लीवर यकृत के लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया और बहुत सारी ऐसी इसकी उपयोगिता है कि जिसको जानकर आप आश्चर्य रह जाएंगे। तो मैं इसका प्रयोग करने का विधि भी बताते चलूँगा साथ में। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले कि बालों के लिए कैसे हितकर है। तो रात को चूर्ण को, इसके सूखे हुए फल से बनाया जाता है चूर्ण, उस चूर्ण को लेना है और रात में भिगाकर रात भर रख देना है और सुबह में उस पानी से बाल को धोना है, मतलब सर धोना है। तो इससे क्या होता है कि बालों के जो रूट हैं, जड़ जो है मजबूत होते हैं इससे। और फिर अगर इस चूर्ण में अगर हम इसमें मेहंदी मिला देते हैं, मेहंदी मिला के फिर अगर बालों पे लेप के रूप में लगाते हैं तो बाल इससे क्या होंगे, काले होंगे। फिर अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिला देते हैं अगर सीकाकाई, आंवला और रीठा, अगर ये तीनों मिला देते हैं तो इनको लगाने से क्या होगा कि बाल जो है घने, लंबे और कोमल बनेंगे। ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि पेशाब में अगर आपकी जलन है, मूत्रदाह है, तो 50 ml इसका स्वाश लीजिए और इसमें डालिए 25 ग्राम शहद और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए और उसको सुबह शाम सेवन करिए। पेशाब में जलन खत्म हो जाएगा। फिर अगर कहीं रक्त स्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पे आंवला के रस का प्रयोग कर सकते हैं, उससे ब्लीडिंग रुक सकती है। मतलब बहुत मात्रा में, थोड़ी छोटी मोटी जो है उसको रोक सकता है। तो अगर इसको बोला जाए श्रेष्ठ रसायन, तो ये धातुवर्धक है और वीर्यवर्धक है। जिनमें वीर्य क्षय हो चुका है, धातु क्षीणता हो चुकी है, उन रोगियों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसको कैसे प्रयोग करना है कि घी लेना है 1 चम्मच और उसमें डालना है इसका स्वरस, यानी कि आंवले का रस जो है 2 चम्मच डालिए और 3 बार 7 दिन तक इसका सेवन करिए, 3 टाइम। देखिए धातुवर्धक होगा और वीर्य की वृद्धि हो जाएगी। फिर अगर बात करें ज्वर, अगर आपको बुखार हो गया है तो आपको आंवला के स्वरस में घी का छौंका दे दो, उसके बाद उसको पी लें तो ज्वर आपका समाप्त हो जाएगा। अगर रक्तस्रावी अर्श है, हेमोरॉइड्स हैं आपको, ब्लीडिंग वाले, ठीक है, तो पाइल्स के लिए भी बहुत ही बढ़िया बताया गया है इसे कि दही का मलाई लेना है। दही जो होता है घर में, उसका मलाई लेना है और उसमें डाल देना है आंवला का रस। उसके सेवन से जो है रक्तस्रावी अर्श जो होता है लाभदायक लाभ मिलेगा उसमें। रक्त पित्त में क्या करेंगे कि इसके स्वरस को जो होता है आंवला के स्वरस में मधु मिलाएंगे और रक्त पित्त में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और प्रमेह के लिए भी बहुत ही अच्छा बताया गया है। उसमें क्या करना है कि आंवले का स्वरस लेना है, उसमें मिलाना है हल्दी, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत मेहनत की बात नहीं है, और प्रतिदिन सेवन करना है इसको। और बहुत ही लाभदायक, बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है इसमें प्रमेह के लिए भी आंवला को। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं तो ये हिक्का, अगर आपको हिचकी आ रही है, हिचकी ठीक नहीं हो रही है, तो आंवले का स्वरस रस लेकर और या कपित्थ बताया जाएगा आगे, कपित्थ स्वरस क्या लेकर उसमें डालिए पिपली चूर्ण और मधु ऐड कर दीजिए, उसके बाद उसका सेवन करिए। देखिए हिक्का आपका समाप्त हो जाता है। अगर योनि दाह है तो स्वरस में मिश्री के साथ उसका सेवन करें, योनि दाह समाप्त हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये पांडु, कामला, मूर्छा और मेध्य भी है, बहुत बढ़िया मेध्यकारक भी है और बहुत सारे ऐसे बीमारियों में यूज किया जाता है जिनको बताना थोड़ा सा बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो देखिए एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी माइक्रोब्स भी है, एंटी बैक्टीरियल जो है, मतलब
उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। फ्रूट इसका यूज जो होता है वो ऑयल बनाने में भी यूज किया जाता है और शैम्पू में भी यूज किया जाता है। और इसका जो गुण बताया गया है कि दूध के समान बताया गया है। जैसे दूध का प्रयोग करते हैं उसी तरह इसका रस का जो गुण है उसी तरह फायदा करता है। फिर प्रजास्थापक बताया गया है। प्रजास्थापक यानी कि अगर आपकी संतति, बच्चे जो हैं आपके, यानी कि एक तरीके से प्रजास्थापन का मतलब ये हो गया कि धातुवर्धक और वीर्यवर्धक ही है, तभी आपकी प्रजा जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर फिर मेदोहर फैट को काटता है, मतलब फैट नाश कर देता है, फैट मोटापा कम करता है। फिर अगर बात करें कि कहीं टूटा फूटा अंग है उसको भी संधान करता है, भंग संधान के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कुष्ठ का नाश करता है, कुष्ठ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद बताया गया है। और अति मात्रा में नहीं लेना है। अति मात्रा में लेने से क्या होता है कि ये विरेचक का काम करता है और आपका पेट खराब कर सकता है। तो अति मात्रा में इसका सेवन ना करें, ठीक है। तो ये हमारे यूज हो गए, जो कॉमन यूज है वो मैंने बता दिया आपको, और बहुत सारे यूज हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने जानने वालों में जो आयुर्वेद से प्यार करते हैं, जो पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, उनको मतलब फैला दीजिए। नमस्कार।